वंदे पुरुषोत्तमम। आज जिस विषय को लेकर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय है किस प्रकार से माँ का एवं संपूर्ण परिवार के ऊपर जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, उस दुख के पहाड़ को परास्त करते हैं उनका संतान। कैसे ये परास्त करते हैं, आज हम लोग परम दयाल के दिव्य जीवन छटा में ऐसी एक घटना को जानेंगे जो हमारे समस्त संसार समस्त जगत के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। कैसा संतान होने पर अपने माता पिता का दुख मानो अपना दुख मानकर ही अपने जीवन यापन करते हैं। ऐसे एकात्म प्राण परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का बाल्य जीवन, उनका बाल्य जीवन अर्थात 5-6 वर्ष का जो जीवन था, परम दयाल श्री ठाकुर बचपन में बड़े दुख को उनको सहन करना पड़ा था। परिवार में अभाव दुर्योग की घनघटा छा गई। मां निराश कारण अपने पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती का शरीर अचानक अस्वस्थ होने से वो कार्य से विरत होकर घर पर ही अपने शैया में लेटे हुए, और उनका स्वास्थ्य इतना खराब था, उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए औषधि खरीदने का पैसा तक पास में नहीं था। जब परम दयाल श्री ठाकुर जी के पिता असहाय निरुपाय अर्थहीन होकर के सैया के ऊपर अपने रुग्ण शरीर को लेकर जीवन यापन कर रहे थे, और यही सारी समस्याओं को सोचते हुए माता मोनमोहिनी देवी अत्यंत दुखित होकर अपने मलिन चेहरा में सोचती हुई दोनों आंखों से बालक से छिपकर अपने रोदन के माध्यम से वही दुख की अश्रु वर्षण हो रही थी। और इस छटा को बालक जब देखते हैं, दौड़ के मां के पास जाते हैं। मां के पास जाकर मां को प्रेम आलिंगन के आघोष में लेकर अपने लड़खड़ाहट बालकपन की जो भाषा होती है, मधुर वात्सल्य प्रेम से भरा हुआ, टूटी फूटी छोटी छोटी बातों से मां को कहते हैं, मां आप परेशान क्यों हो रही हो? घर में चावल है ना, उसमें आप परमल बना के हमें दे दो। जो चावल को उबल करके वो प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। मैं पाबना बाजार में जाकर उसको बेच करके मैं पिता के लिए औसत खरीद के ले आऊंगा और पिताजी ठीक हो जाएंगे। जब पिता ठीक हो जाएंगे तो पुनः वह कार्य में संलिप्त होने जाएंगे, जिससे हमारे परिवार की जो दुख है, जो कष्ट हैं, जो अभाव है, ये सब समाप्त हो जाएगा। यही बात कहकर बालक अपने मां को समझा रहे हैं। मां अपने मन में सब सोच रही है, कैसा ये अद्भुत बालक
अभी ये छोटा है और यहाँ से जो पाबना लगभग 2.5-3 माइल अर्थात 4 किलोमीटर के आसपास यहाँ से दूर हैं, और ये बालक कैसे जाएगा और कैसे वहाँ से, और इसी बीच में छोटे छोटे नदियां भी पार करनी होती हैं। ये सोचकर दुखित हो रही हैं, लेकिन मन में विश्वास है अपने गुरु की बात का। जब इतने अभाव अभियोग में जब रहे तो माता मोनमोहिनी ने अपने गुरु के पास आगरा में हुजूर महाराज के पास उन्होंने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में अपने वर्तमान घर की परिस्थिति के बारे में लिखी, लेकिन वहां से उत्तर आया, बहुत शीघ्र ही तेरा जीवन का ये जो दुख है, ये दुख का जो घनघट जो बादल है वो छट जाएगी, जीवन में खुशियां से भर उठेगी। इस बात को सुनकर मन में थोड़ा प्रसन्नचित होकर वो बालक अपने पुत्र बालक से कहते हैं, अपने पुत्र से कहती हैं, परमपिता की दया से सब ठीक हो जाएगा, तेरे पिताजी भी ठीक हो जाएंगे और फिर वो कमाने लगेंगे, हमारे परिवार में किसी भी तरह का परेशानी और नहीं रहेगी। बालक अनुकूल प्रत्येक दिन जब वही परवल बेचने के लिए दवाई की जरूरत होती थी, पाबना बाजार में जाकर वहां बेच करके वहां से दवाई लेके आते थे। गर्मी का समय था, एक दिन उन्होंने जो छतरी है वो किसी और को दे दिए जो धूप से बहुत परेशान थे, और जब घर पे आए छतरी अपने पास नहीं है। माँ ने पूछा, वो अपने आप को छिपाते हुए उत्तर देते हैं। फिर बिन छतरी क्यों उनको आना जाना पड़ता है। माँ बड़े दुखित हुए कि इतनी धूप में छोटा सा बालक कैसे वो पाबना बाजार तक जाएगा, और ये सोचकर वो दुखित हो रही हैं। लेकिन अंतर्जामी बालक अनुकूल के रूप में वो माँ के पास जाते हैं और माँ से अचानक बोल पड़ते हैं, माँ तू सोचती क्यों है, मुझे धूप नहीं लगती है, मुझे छतरी की जरूरत नहीं है, बिन छतरी के ही मैं अच्छा हूं, मेरा कोई परेशानी नहीं है। ऐसे कहकर चतुर चूड़ामणि अंतर्यामी अपने बाल लीला का एक अध्याय यहाँ पे अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ करते हुए ये रचना कर रहे हैं। और जो छोड़ के जा रहा है हमारे संपूर्ण जगत के जगतवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर कि कभी भी विषम परिस्थिति में भी पराजय को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में अंतिम पल तक लक्ष्य निर्धारित करते हुए, लड़ाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और संघर्ष करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी असफलता नहीं हाथ लगती हैं, सफलता ही जीवन में प्राप्त होती है। और ऐसे कम उम्र में इस तरह का कृत कार्य ये केवल आज के लिए नहीं, युग युग के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनकर, इतिहास बनकर, हम सबके जीवन का साहस के प्रतीक बनकर सदैव हम सबको प्रेरणा मिलती रहेगी कि किस तरह से परिवार के ऊपर विषम परिस्थितियों का
जो घना बादल है, उस बादल रूपी दुख की पहाड़ के साथ युद्ध करते हुए उनको पराजय करके अपने विजय पताका को गाड़ने में समर्थ हुए। और ऐसे सत्साहस के साथ जब हम प्रत्येक व्यक्ति परम पिता को साथ में लेकर के अपने जीवन युद्ध में जब कूद पड़ते हैं, अपने सम्मुख सारे जो प्रतिकूलताओं का जो पहाड़ है वो सब टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, जीवन की राह परिष्कृत हो जाती हैं, जीवन सुंदर और सुगम हो जाता है। जरूरत है केवल दृढ़ संकल्प और निश्चय की। इसी से हमारे जीवन में सब कुछ संभव हो सकते हैं। पराजय को मान लेते हैं, पराजय को स्वीकार कर लेते हैं, वही हमारी दुर्बलता है। पराजय हमें स्वीकार नहीं करना है, हम करते रहेंगे, निश्चय ही विजयी होकर ही रहेंगे।